अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में आपको मैं जैज़ 4G डोंगल के बारे में बताऊंगा। इसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं और इसकी क्या प्राइस है और इसका पासवर्ड वाईफाई कैसे चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ होगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया अनबॉक्सिंग की, जिसमें आपको मैं कुछ चीज़ों का रिव्यू दिया करूँगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से हम ये जैज़ की 4G डोंगल की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी प्राइस क्या है और आपको ये मिलेगी कैसे। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी जैज़ की जो फ्रेंचाइज है उधर से जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं, और अगर आप मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इसमें काफ़ी यानी कि सस्ती मिल जाएगी। तो आपको मैं अभी प्राइस भी बताता हूँ। अगर आप जैज़ की फ्रेंचाइज से ख़रीदते हैं या किसी भी रिटेलर से जाके ख़रीदते हैं जैज़ के, तो आपको ये मिलेगी 4000 रुपये में पैकेज के साथ। मतलब अगर आपने इस पर पैकेज एक्टिव करवाना है तो वैसे इसकी 3000 रुपये प्राइस है, लेकिन अगर आप इस पर पैकेज एक्टिव करवाएं, क्योंकि वो तो करवाना ही पड़ेगा आपको फर्स्ट टाइम पैकेज एक्टिव, तो आपको ये पड़ जाएगी 4000 में, क्योंकि 1000 का पैकेज एक्टिव होता है। तो अगर आप ये मुझसे ख़रीदेंगे तो आपको ये 35 रुपये की मिलेगी। अगर आप ये डिवाइस मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इस डिवाइस को 3500 रुपये में मुझसे ख़रीद सकते हैं। बाकी आप रेट पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कितने की डिवाइस है। और 3500 रुपये में जो आपको मिलेगी, इसमें आपको यानी कि 15 GB आपको मिलेंगे पूरे महीने के लिए। तो आप इसको यानी कि पूरा महीना 15 GB यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से लेते हैं तो 4000 रुपये की आपको मिलेगी, उसमें भी आपको 15 GB मिलेंगे, तो आप उसको पूरा महीना यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके पैकेजेस की आपको डिटेल बता दूं कि इसके ऊपर पैकेजेस कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले जो पैकेज लगता है वो है 1000 रुपये में, यानी कि 999 रुपये में। अभी आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसका पैकेज आ रहा है। तो सबसे पहला जो पैकेज है वो है 15 GB 999 रुपये में। इसका एक्टिवेशन कोड, ठीक है, इसका स्टेटस कोड, ठीक है, अनसब्सक्राइब कोड, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। और दूसरे पे है इसका पैकेज, वो है 36 GB, वो आपको मिलेगा 1500 रुपये में। तो काफ़ी सस्ता पैकेज है ये भी। 1500 में 36 GB काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसका सब्सक्रिप्शन कोड और स्टेटस कोड और अनसब्सक्राइबर कोड आपको नीचे नज़र आ रहा है। उसके बाद जो इसका तीसरा पैकेज है वो है 75 GB, यानी कि 75 GB है पर मंथ, यानी कि पूरा महीना। और इसका जो इसका रेट है वो है 2500 रुपये। तो आप इसको 2500 रुपये में लगा सकते हैं। और इसका जो सब्सक्राइबर कोड है, यानी कि सारा कुछ आप ये देख सकते हैं। तो इसके ये 3 पैकेज है जो आपको सामने शो हो रहे हैं। आप इनमें से कोई भी पैकेज एक्टिव कर सकते हैं। तो काफ़ी सस्ते पैकेज है और 4G है और काफ़ी इसकी स्पीड भी है। तो अभी मैं इसके बॉक्स के ऊपर आपको दिखा दूं कि इधर इस साइड पे इसका आपका नंबर होगा, यानी कि जिस नंबर पे आपने एक्टिव करनी है। और बाकी इसके बैक पे ये लिखा हुआ है कि ये कितने लोग यूज़ कर सकते हैं, इसकी बैटरी क्या है, यानी कि इसका ये बॉक्स में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमें एक सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, फाइनली ये ओपन हो चुकी है। सबसे पहले इसके ऊपर एक सिम कार्ड है, ठीक है। सिम कार्ड के ऊपर आपका नंबर होगा, क्योंकि अगर जब आपका पैकेज ख़त्म हो जाता है तो आपको यही वाला ये नंबर्स आपको दुकानदार के पास जाके ये नंबर बताना होता है। तो आपका पैकेज यानी कि वो उतना बैलेंस कर देता है, तो आपने फिर उसके बाद पैकेज वो भी आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि आपने इसके ऊपर पैकेज कैसे एक्टिव करवाना है। तो ये था पहले इसके ऊपर सिम। तो अब इसके अंदर ये हमारे पास डिवाइस है, ठीक है। इसको पहले साइड पे रख लेते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें एक बुक है जिसके ऊपर आपको सारी डिटेल से बताया गया है कि ये कैसे कैसे आपने इसको यूज़ करना है, यानी कि इसकी गाइड बुक है हमारे पास। तो ये गाइड बुक आप पढ़ सकते हैं। और इसने चार्ज भी होना होता है। तो ये इसकी डाटा केबल है और ये इसकी बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी इसकी
इसके बैक पे लिखा हुआ है कि ये 2300 mAh की ये बैटरी है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में इसमें बैटरी डालते हैं और इसमें एक अडॉप्टर है जिससे हमने चार्ज करना है। तो बॉक्स में और कुछ नहीं था, बस यही चीज़ें हैं। तो अब हम इसको बैटरी को डालते हैं और इसको एक्टिव करते हैं। तो ये हम अब इसके अंदर बैटरी डालते हैं। तो ये हमारे पास देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने इंटरफेस बनाया है। ठीक है, काफ़ी लाइट सा इसका वेट है, कोई इतनी, यानी कि अगर आप पॉकेट में भी रखते हो तो आपको इतना फील नहीं होगा कि यार इसमें कोई चीज़ है पॉकेट में। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। इसकी बैटरी मेरे ख्याल में इधर से आएगी। तो ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो इसमें अब हमने सबसे पहले इसमें सिम कार्ड एक रखना है। इसमें मेमोरी कार्ड भी हम डाल सकते हैं, वो 32 GB तक ये सपोर्टेड है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें वाईफाई पासवर्ड इसका, ठीक है, और इसका MI नंबर, यानी कि सारा IP एड्रेस वगैरह इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आपने पासवर्ड चेंज करना हो तो या इसका पैकेजेस वगैरह देखने हो तो आपने अगर कंप्यूटर पे यूज़ करना है तो इसका ये IP एड्रेस लगा के आपने उसका पासवर्ड लगाना था, एडमिन, और ये चीज़ें सारी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बैटरी सबसे पहले तो हमें इसमें सिम डालनी पड़ेगी, क्योंकि सिम इस एरिए में हमारे पास इसमें डलेगी। तो हम इसमें सबसे पहले सिम इसमें ओपन करके डाल लेते हैं। तो अब हम इसमें सिम ये डाल लेते हैं। सिम डालने के लिए, क्योंकि इसमें छोटी वाली सिम डलेगी, तो ये पहले से इसमें कट वाली सिम्स हैं, तो हम इसमें सिम इसमें रख लेते हैं। ठीक है, ये सिम रख ली। और उसके बाद अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो आप मेमोरी कार्ड भी इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है इसमें मेमोरी कार्ड डालने की। और अब इसमें हम बैटरी इसकी रख लेते हैं। बैटरी भी काफ़ी हैवी लग रही है, यानी काफ़ी टाइम निकाल सकती है ये। और ये बैटरी रखी और उसके बाद हमने इसको इधर से बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने बंद कर लिया। बाकी इस साइड पे आप ये देख सकते हैं एक बटन है। ठीक है, एक तो पहले चार्जिंग का आ रहा है, उसके बाद इधर ये बटन है पावर ऑफ का। ठीक है, बाकी इसके ऊपर ये सिग्नल्स वगैरह की सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो ये वाला बटन है सेंटर में, इसको हम इधर से पावर कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये ऑन होने लगी है वाईफाई की डिवाइस। तो अभी ये हमारे पास ऑन हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं इसके सिग्नल्स हैं। ठीक है, सिग्नल मिल चुके हैं इसको, वाईफाई इसका ऑन हो चुका है, सिग्नल्स भी मिल चुके हैं। ठीक है, और ये वाले जो है इससे आपका यानी कि इंटरनेट का पता चलेगा कनेक्ट है कि नहीं। और ये वाला ऑप्शन है सिग्नल इंडिकेटर का। तो अब ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो अभी मैं इसको आपको कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ अपने दूसरे मोबाइल पे कि ये कैसे कनेक्ट होगी, आपको वाईफाई लैपटॉप पे भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जल्दी से हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं अभी इसका जो आ रहा है वो जैज़ LTE यानी कि डोंगल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इसके सिग्नल देखिए फुल आ रहे हैं, यानी कि इस सिग्नल्स के। तो मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पर कनेक्ट करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आगे अभी ये देखिए आपसे वो पासवर्ड पूछ रहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि तो पासवर्ड लगाओ। अब इसका पासवर्ड आपको कैसे पता चलेगा, वो पहले मैं आपको वो बता दूँ कि आपने अगर इसका पासवर्ड चेक करना है तो पासवर्ड चेक करने के लिए आपको फिर खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पासवर्ड नोट नहीं किया था। तो अब हम दोबारा से इसको ऑफ़ करके दोबारा से इसमें से पासवर्ड देख लेते हैं कि इसका पासवर्ड क्या है। तो जल्दी जल्दी हम इसको ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको ओपन कर लिया। आप ये देख सकते हैं इसकी जो वाईफाई की है वो आप ये नोट कर लें कि आपका यानी कि जो भी आपके पास डोंगल है या विंगर है उसकी ये वाईफाई की है। ठीक है, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अंदर ही इसकी वाईफाई की होती है। आपको मैं आगे नेक्स्ट ये भी बताने लगा हूँ कि आप इस वाईफाई की को कैसे चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं इसको नोट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने ये वाईफाई पासवर्ड लिख लिया और इसको अब मैं कनेक्ट करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये जैज़ लाइट डोंगर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो आप इसमें हम ब्राउजिंग करके देखते हैं कि वाकई में ये चल रही है सही कि नहीं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर आते हैं और इधर से हम कुछ भी टाइप करते हैं। ठीक है, जिस तरह चलें फेसबुक पे चलते हैं और सर्च करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये सारी चीज़ें ओपन कर रहा है गूगल में। तो काफ़ी अच्छी स्पीड है। ठीक है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से ये ब्राउजिंग कर रहा है। तो आई होप आपको ये काफ़ी मज़े की लगी होगी कि मतलब कि आपने ये देख सकते हैं किस तरह ये काफ़ी तेज़ी से स्पीड से काम कर रही है हमारे पास जैज़ 4G डोंगल्स। तो
काफ़ी हल्की सी भी है और काफ़ी इसकी शेप भी अच्छी है। तो आप इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, पॉकेट में लेके जाके किसी भी जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। और अब आपको मैं बताने लगा हूँ कि आपने इसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है। अगर आप कहते हो वाईफाई का जो पासवर्ड है वो आपके चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि आप इसके ऊपर 12 और लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 12 लोगों के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि आप वाईफाई के साथ। अगर आपका 13 नंबर वाला लोग जो है या फ्रेंड है वो आपके इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कनेक्ट होगा। तो अब आपको मैं बताने लगा इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि इसका पासवर्ड होगा लैपटॉप पे चेंज। तो फ्रेंड्स हम अब आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वाईफाई पे जाना है। तो इस जो यानी कि डिवाइस है आपके पास डोंगल या विंगल्स, उसको कनेक्ट कर लेना है सबसे पहले अपने वाईफाई के साथ, यानी कि अपने कंप्यूटर का जो वाईफाई है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेना। अभी आप ये देख सकते हैं जैज़ लाइट वो जो मेरे मोबाइल पे कनेक्ट थी वो अभी कनेक्ट हो चुकी है। तो अब आपने करना है अपने गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र पे आना है। आपने क्या करना है, टाइप करना है 192.168.1.1, ठीक है। और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। तो आपको ये डायरेक्ट ये देख सकते हैं इसमें ले आया जैज़ का ये एक पेज आएगा, इस पे आ जाएगा। और उसके बाद एक मिनट में इसको सर्च कर लूँ दोबारा से, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का पेज आ जाएगा आपका। ये 3G यानी कि इसकी डिवाइस की बैटरी बता रहा है, डेट बता रहा है और काफ़ी कुछ इसमें बता रहा है। तो अब कनेक्शन इसमें भी आप अपने पैकेजेस वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके बाद एडमिन का ये जो नीचे आ रहा है इसके ऊपर आपने आना है। तो इधर आके आपने यूज़र नेम अपना लिखना है। यूज़र नेम इसका जो होता है वो एडमिन, और एडमिन इसका पासवर्ड होता है। तो आपने ये वाला टाइप करके और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं इसके यानी कि लॉगिन हो चुका है। तो इसमें इसका पासवर्ड भी, अगर आप लॉगिन यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। तो अब आपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है। आप कहते हो कि आपके फ्रेंड्स काफ़ी यहाँ लोगों को पता चल चुका है, वो यूज़ कर रहे हैं आपका। तो आप वाईफाई सेटिंग पे आएँ और उसके बाद आपने ये शो की पे क्लिक करें। ये देखें इधर ये पासवर्ड लगा हुआ है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी पासवर्ड चेंज करें और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर दें तो ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, सिंपल सा आप चेंज भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर बाद में आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये कैसे स्टेटस, इसका आईपी एड्रेस, इसका होस्ट नेम, मैक एड्रेस क्या है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इसकी डाउनलोडिंग स्पीड क्या जा रही है, अपलोडिंग स्पीड क्या जा रही है, और इसके टोटल क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है, कितनी देर है। इसमें आपको SMS आएंगे, ठीक है। जो भी आपने पैकेजेस वगैरह एक्टिव किया है उसकी आपको इधर से डिटेल का पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी सेटिंग है, सेटिंग में आप इसका चेंज कर सकते हैं, वाईफाई नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ यानी कि जैसा अभी आप ये देख सकते थे मैं वाईफाई से कनेक्ट था, इधर नाम आ रहा है जैद LTE ये आ रहा है। तो आप अगर कहते हो यार मैं नेम चेंज कर लूँ तो आप इधर से नेम भी चेंज कर सकते हैं। जिसका मैं लिख देता हूँ SHPTUTORIALS ट्यूटोरियल्स और अप्लाई करूँगा तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नेम जैसे चेंज करूँगा ये एक बार डिसकनेक्ट हो जाएगा, फिर मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ। तो आपने ऐसे नाम लिखना है और उसके बाद अप्लाई करना है। वाईफाई की भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लॉगिन पासवर्ड भी जो एडमिन था वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई डिस्क में आपको अभी इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, SD कार्ड जो होता है। फिर आपको आगे इसमें जो चीज़ें होगी वो शो करेगा। अबाउट में इसका डिवाइस का नेम यानी कि इसका वर्जन, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपको शो करेगा। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू जैज़ डोंगल 4G डोंगल का काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं और इस तरह की वीडियोस बना सकूं। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये डिवाइस मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ईजी से इस डिवाइस को मुझसे ख़रीद सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।